नेशनल हाईवे 152 के लिए एक्वायर जमीन के मुआवजे को लेकर किसानों ने प्रशासन पर वायदा खिलाफी का आरोप लगाते हुए लघु सचिवालय पर धरना दिया। इस दौरान किसानों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर रोष प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बकाया मुआवजा देने के बजाय कोर्ट में केस डाल दिया, जिससे वे और अधिक परेशान हो गए हैं। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चुडुनी के मुताबिक नेशनल हाईवे 152 के निर्माण के लिए सरकार ने किसानों की एक्वायर की थी, लेकिन कुरुक्षेत्र के किसानों को अब तक पूरा मुआवजा नहीं मिला है। इससे नाराज होकर किसान लघु सचिवालय पर धरना दे रहे हैं। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। गुरनाम सिंह चुडुनी ने कहा कि 3 गांव के किसानों के प्रति एकड़ 26 लाख रुपए का मुआवजा अटका हुआ है। उपायुक्त की अध्यक्षता में NHAI के अधिकारियों ने किसानों से वायदा किया था कि वे मुआवजे के लिए कोर्ट में केस नहीं डालेंगे, लेकिन वायदा तोड़ते हुए उन्होंने केस दायर कर दिया। जानबूझकर किसानों को परेशान किया जा रहा है। चुडुनी ने बताया कि 2014 में सरकार ने नेशनल हाईवे 152 के लिए कुरुक्षेत्र जिला के 11 गाँव की जमीन एक्वायर की थी। नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत किसानों को 100% सोलेशियम और ब्याज सहित 66 लाख रुपए प्रति एकड़ 4 महीने के भीतर देने का वायदा किया गया था। उस समय NHAI ने 66 लाख रुपए में से केवल 45 लाख रुपए किसानों को दिए, लेकिन बाकी पैसा अभी तक बकाया है। बकाया राशि के लिए किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं। पिछले साल फरवरी में किसानों ने हाईवे जाम किया था। उस समय तत्कालीन उपायुक्त शांतनु शर्मा ने किसानों और हाईवे अधिकारियों के बीच बैठक करवाई थी, जिसमें 54 करोड़ रुपए दिलवाने पर सहमति बनी थी। इसके बाद मौजूदा DC नेहा सिंह भी अधिकारियों के साथ बैठक कर चुकी हैं, लेकिन NHAI ने हर बार किसानों को धोखा दिया है। यही वजह है कि किसान धरने पर हैं। देखिए, जो पेहवा से अम्बाड़ा रोड है 152 का शायद बोलते हैं, नहीं 52D नहीं है 152, तो उसका अवार्ड जो है वो करीब 12 साल पहले हुआ था और उसका उस वक्त जो सॉल्यूशन था वो 30% दिया गया था, जबकि उसके 1 महीने पहले का अवार्ड अम्बाड़ा का था, वहां पे 100% सॉल्यूशन दे दिया गया था। तो यानी जानबूझ के यहाँ का सॉल्यूशन रोक लिया गया जो 100% बनता था। तो यहाँ पे केस किए, कुछ कोर्ट में केस थे, कुछ DC के पास केस थे, और फिर हमने पहले आंदोलन भी किया था। तो उस आंदोलन में NH वालों ने ये कहा था कि वादा किया था कि जो कोर्ट फैसला कर लेगी हम उसकी अपील नहीं करेंगे। तो अभी जो था DC कोर्ट से जो फैसला आया है 3 गांवों का, उसमें उन्होंने 100% सॉल्यूशन कर दिया और 21 महीने का ब्याज कर दिया, जबकि ब्याज उसमें 10 साल का और मिलना चाहिए था। तो उन्होंने अपना वादा तोड़ते हुए उसकी अपील कर दी और पेमेंट वो करने से इनकार कर दिया। तो अब पेमेंट तो रुक गई, और जैसे हालात चल रहे हैं, अगर 12 साल में कोर्ट का फैसला नहीं हुआ तो आगे कितने साल में होगा, और आगे फिर ये हाई कोर्ट में अपील कर दें तो फिर तो उम्र ही निकल जाएगी उन लोगों की, तो जिनका मुआवजा है उनको तो कोई फायदा होने वाला है नहीं। इसलिए हम आज धरने पे बैठे हैं कि जो उन्होंने वायदा किया था उस वायदे के ऊपर पूरा उतरें। वो पेमेंट जो 26 लाख के करीब एकड़ की है वो पेमेंट कर दें, और बाकी जो है अगली कोर्ट में जो फैसला होगा अगले 10 साल के ब्याज का, वो जब फैसला होगा तब दें। टोटल अमाउंट कितने गाँव की जमीन है? टोटल तो कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद 54 करोड़ के आसपास बनेगी। 11 गांवों की जमीन है। प्रशासन अधिकारियों से कई बार आपकी बात? हाँ, कई बार मीटिंग हो ली है। पहले एक बार मीटिंग हुई थी, फिर उन्होंने कुछ टाइम लिया था, फिर उन्होंने कोई बात नहीं की। फिर एक दिन हमने रोड का काम बंद करवाया था, फिर दोबारा से मीटिंग रखी थी, फिर उस मीटिंग में भी उनको रिजल्ट नहीं निकला। तो ये सारे रास्ते देने के बाद मजबूरी बस फिरी। हे डैड, चंगी तरह खेडी चैंप। एनी डाउट? किदा खेडी आज बेको सुके सुके दाग बेको। नो डाउट इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेलमैटिक हुण नवे पैक विच SPP टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कटे सेमी ऑटोमैटिक मशीन विच। एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेलमैटिक।